विकास की एक नई रूपरेखा खींचने की एक बड़ी जिम्मेदारी रेखा गुप्ता के ऊपर होगी। क्या क्या चुनौतियां उनके सामने आगे आने वाली हैं? देखिए, बिल्कुल नाम के अनुरूप जाते हैं, रेखा गुप्ता। अब देखिए, ये समीकरण जो जातीय समीकरण है या फिर जो महिला समीकरण है, ये बीजेपी बढ़िया तरीके से जानती है और बीजेपी चौंकाती है। कल से नहीं, बल्कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है तब से ये बातें कही जा रही हैं। आज देखिए कि दिन कितना शुभ है, चुनौतियों की हम बात कर रहे हैं। जया तिथि है और 9:58 के बाद जो सप्तमी तिथि के बाद अष्टमी तिथि हो जाएगी, यानी कि बीजेपी ने जो मुहूर्त रखा है वो बेजोड़ रखा है। और ऐसी तिथि, जया तिथि, जिसमें अभय होता है, किसी तरह का डर नहीं होता और विजय होता है। यहां पहले तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए, ये जो कई गेट बनाए गए हैं, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इनके कटआउट्स लगे हुए हैं। और जो ये देखिए गेट बनाया गया है, विकसित दिल्ली शपथ समारोह, और भारतीय जनता पार्टी आप सभी सादर आमंत्रित हैं। ऐसे कई गेट्स बनाए गए हैं और वीवीआई गेट की तरफ भी हम आपको लिए चलेंगे। लेकिन आपने जो कहा कि चुनौतियां तो हैं, और चुनौतियां इसलिए हैं। और कल बीजेपी लीडर से हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि आप वालों ने इतना कीचड़ जमा किया था कि कमल खिलना तय था, तो हमें ज्यादा परेशानी नहीं हुई। अपनी अपनी बात कहने का एक तरीका है। लेकिन आज जो होने वाला है, आज शपथ समारोह जिस तरीके से होगा, वो इतना भव्य होने वाला है, इतना कह सकते हैं अद्भुत होने वाला है। क्योंकि जो महिलाएं हैं, खासकर आतिशी से आप देखिए कि आतिशी को से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे खुशी इस बात की कि एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। बीजेपी एक्सपेरिमेंट करने के लिए जानी जाती है और बीजेपी ने ये करके कई बार दिखाया है कि जो एक्सपेरिमेंट है उनका सफल रहता है। और लग रहा था कि इस बार कोई नया चेहरा होगा। सबसे बड़ी बात एक्सपेरिमेंट में आप समझिए कि पहली बार की विधायक को मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाना, ये एक अपने आप में बहुत राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी ये देखने को मिला था। जिस तरीके से नाम का ऐलान जब सीएम का किया गया तो वहां पर भी चौंकाया था बीजेपी ने। और अब जब दिल्ली में भी जिस रेखा गुप्ता का नाम सामने आया तो हर कोई चौंका है। और इस एक्सपेरिमेंट को लेकर जिस तरीके से चर्चाएं हो रही है, देखना यही होगा कि दिल्ली की अब रूपरेखा किस तरीके से बदलती है। अनामिका का रुख कर लेते हैं। अनामिका, देखिए, बीजेपी ने तो प्रचंड जीत हासिल कर ली है, रेखा गुप्ता का नाम भी सामने आ चुका है, राज तिलक भी आज सीएम के तौर पर होगा। आज भव्य इस कार्यक्रम को बनाने के लिए बीजेपी की ओर से क्या तैयारियां की जा रही है रामलीला मैदान में? देखिए, रामलीला मैदान में जहां मेरी मौजूदगी है, ये वही रामलीला ग्राउंड है जिसने कभी अरविंद केजरीवाल को संजीवनी दी थी। ये वही रामलीला ग्राउंड है जिसने बड़े बड़े आंदोलनों को यहां पर देखा है और कई ऐतिहासिक कार्यक्रमों का गवाह रहा है। और उसी रामलीला ग्राउंड में आज बीजेपी का 27 साल का सियासी वनवास खत्म हो रहा है और आज बीजेपी सत्ता में वापसी कर रही है, बीजेपी में सरकार बनने जा रही है। और खास ये भी है कि सुषमा स्वराज के बाद आज रेखा गुप्ता चौथी ऐसी मुख्यमंत्री होंगी जो महिला मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली में विकास की बयार को आगे बढ़ाएंगी। ऐसा माना जाता है दिल्ली के पॉलिटिकल रिकॉर्ड में कि अगर किसी ने सबसे ज्यादा काम किया है दिल्ली के विकास के लिए तो वह शीला दीक्षित, और उनके ही किए गए कामकाज का एग्जाम्पल सेट किया जाता है। लेकिन बीजेपी की ओर से अब जो नाम सामने लाया गया रेखा गुप्ता का, तो उनके सामने चुनौतियों के साथ साथ एक जो बड़ा टारगेट होगा, एक जो बड़ी लकीर होगी, वो उस विकास की बयार को आगे बढ़ाने की होगी जो बहुत साल पहले कांग्रेस की ओर से खींचने का दावा किया जाता रहा है। अब बात करते हैं आज के कार्यक्रम की या आज के कार्यक्रम की तैयारियों की। तो करीब 20 स्टेट ऐसे हैं जहां पे स्टेट्स के मुख्यमंत्रियों को यहां पर कार्यक्रम में न्योता दिया गया है। सड़कों को यहां पे साफ किया जा रहा है, पानी का छिड़काव किया जा रहा है। जो कि वीवीआईपी गेस्ट आने वाले हैं, चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे गौतम अडानी हो, चाहे वो क्रिकेटर्स हो, चाहे फिल्मी जगत की हस्तियां हो, यानी कि हर क्षेत्र के लोगों को यहाँ पर इस कार्यक्रम का साक्षी बनने के लिए बुलाया गया है। रामलीला ग्राउंड के आसपास के जो पूरे इलाके हैं उनको होर्डिंग बैनर से पाट दिया गया है। पूरा का पूरा आज रास्ता जो देख रही हैं आप, दिल्ली के कई रास्ते ऐसे हैं जो आपको भगवा में दिखाई देंगे और आपको हर जगह सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की लहर, बीजेपी के झंडे, बीजेपी के कार्यक्रमों की चर्चा सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं रेखा गुप्ता की। तो रेखा गुप्ता के जरिए अगर बीजेपी ने कोशिश ये की है कि महिला मुख्यमंत्री के तौर पर जिस तरीके से अगर इस बार के चुनाव को देखा जाए, वोटिंग परसेंटेज को देखा जाए, तो वोटिंग परसेंटेज में साफ साफ दिखता है ये कि इस बार बीजेपी को महिला वोटरों ने भर भर के प्यार बरसाया है, भर भर के वोट दिया है। और यही वजह है कि तमाम कैलकुलेशंस को साधने के साथ साथ बीजेपी को ये बात समझ में आई कि जिस तरीके से 2100 रुपए देने का वादा केजरीवाल की ओर से किया गया, तो उसके काउंटर में जिस तरीके से बीजेपी ने दावा किया, वादे किए, उस वादे पर जनता ने मोहर लगाई। और यही वजह है कि दिल्ली में जो महिला वोटर्स हैं उनके साथ साथ एक वर्ग को, एक समुदाय को साधने का प्रयास किया गया
गया बीजेपी की ओर से। हालांकि ये तो बात रही चुनाव के पहले की, चुनाव जीत चुकी है बीजेपी, सरकार बनाने जा रही है, महिला मुख्यमंत्री शपथ लेने वाली है, तो और शपथ लेने वाली है। और आज क्या वो दिन, ऐतिहासिक दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ही नहीं बल्कि दिल्ली के लिए साबित होने वाला है। लोमस विवेक और अनामिका सिंह काली हमारे साथ बने हुए हैं, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन बात देखिए जब रेखा गुप्ता की करते हैं, 12 दिन बाद के ही सही लेकिन दिल्ली के नए सीएम का ऐलान हो गया और ऐसे नाम का ऐलान हुआ है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। पिछले 12 दिनों में 5 दावेदारों का सियासी गलियारों में घूम रहा था नाम, लेकिन जब ऐलान हुआ तो रेखा गुप्ता का नाम आया जो पहली बार शालीमार बाग से विधायक बनी है। ये जश्न, ये उत्सव, ये खुशी बनती भी है 12 दिन बाद ही सही। दिल्ली के सीएम चेहरे पर सस्पेंस खत्म हो गया। फिर क्या था, बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा था। हर तरफ एक ही नाम था, रेखा गुप्ता और सिर्फ रेखा गुप्ता। धन्यवाद करना चाहूंगी मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, दिल्ली की जनता का और मेरे साथी विधायकों का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। एक बड़ी जिम्मेवारी, दिल्ली का एक नया अध्याय जो शुरू होने वाला, एक स्वर्णिम अध्याय दिल्ली बेहतरी की ओर विकास के साथ, उसकी जिम्मेवारी निभाने का मौका मुझे मिल रहा है। दिल की गहराई से धन्यवाद। जो दिल्ली के साथ कमिटमेंट हमने की है, जो विजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल्ली के लिए है, उसे पूरा करना ही मेरी प्राथमिकता है। बीजेपी ने रेखा गुप्ता को दिल्ली की बागडोर सौंपकर सबको जरूर चौंका दिया, लेकिन अगर उनकी राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो उनकी राह भी आसान नहीं रही है। 1992 में एबीवीपी से राजनीति की शुरुआत की। 1994-95 में दौलत राम स्टूडेंट विंग की सचिव बनी। 1995-96 में दूसू की सचिव बनी। 1996-97 में दूसू की अध्यक्ष चुनी गई। 2004 में युवा मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव बनी। 2007 में पीतमपुरा से बीजेपी की पार्षद बनी। 2010 में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य बनी। 2020 में शालीमार बाग से 11,000 वोटों से हारी। 2025 में शालीमार बाग से जीतने में कामयाब रही। जो भी सब हुआ है एकदम से बहुत जल्दी हुआ है और ऐसा लग रहा है कि मतलब प्रभु ने जो चाहा उससे भी अधिक दिया है। और 25 साल बाद दिल्ली में सरकार बनी है अपनी, तो इसकी खुशी जो है हर कार्यकर्ता के चेहरे पर झलक रही है। और नाम कोई भी होता सीएम का, खुशी सबको यही होती जो पहले है, मतलब क्योंकि दिल्ली में सरकार बनी, इसकी खुशी कम नहीं है, यही खुशी बहुत है। 48 विधायकों में बीजेपी को दिल्ली के विकास के लिए जो चेहरा पसंद आया वो